पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसपास और पंजाब के रावलपिंडी शहर में कई ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। चाहे बंटवारे के बाद उनकी रौनक पहले जैसी तो नहीं रही है। ये जिस भी स्थिति में है एक दास्तान बयान करते हैं जिसे पुरातत्व की जानकारी के बिना समझना संभव नहीं है। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सादिक आरिफ के मुताबिक इस्लामाबाद में पुराने समय के 3 मंदिर हुआ करते थे। एक सैयदपुर गांव में था, दूसरा रावलदाम के करीब और तीसरा गोल्डरा के मशहूर दारगढ़ के पास है। बंटवारे के बाद इन सभी की देखरेख जैसे थम सी गई। साल 1950 की लियाकत नेहरू समझौते में ऐसी सभी पवित्र जगहों को शरणार्थी संपत्ति ट्रस्ट के हवाले किया जाना था, लेकिन सैयदपुर गांव और राम मंदिर परिसर जो इस्लामाबाद के क्षेत्र में तकरीबन 250 साल पहले बनाए गए थे वो इस्लामाबाद के CDA या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन है। इस मंदिर और गांव के बारे में प्रोफेसर सादिक ने रावलपिंडी गजेटियर से कुछ जानकारी हासिल की है। इसके मुताबिक अंग्रेजों के दौर में 1890 में जब गजेटियर संकलित किया गया तो ये दर्ज किया गया कि सैयदपुर गांव लगभग 1848 में बस चुका था। इसमें राम मंदिर, गुरुद्वारा और एक धर्मशाला भी बनाए गए थे जहां हर साल लगभग 8000 लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। फिर बंटवारे के बाद ज्यादातर हिंदू भारत चले गए तो ये सारी जगहों को शत्रु संपत्ति मानते हुए सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के मिठी थारपारकर के कपिल देव वहां राम मंदिर की फिर से मरम्मत की मांग कर रहे हैं। जर्मन NGO के लिए काम करने वाले कपिल कहते हैं, जब सरकार लाल मस्जिद, फैसल मस्जिद और गिरजाघरों को सुरक्षा दे सकती है तो हमारे मंदिरों को क्यों नहीं। कपिल की ये भी शिकायत है, केवल इस्लामाबाद में करीब 300 हिंदू घर आबाद हैं, लेकिन मंदिर तो दूर की बात, कोई सामुदायिक भवन भी हमारे लिए नहीं है और किसी भी त्योहार या अंतिम संस्कार के लिए हमें रावलपिंडी जाना पड़ता है। इस राम मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि ये राजा मानसिंह के समय में 1580 में बनवाया गया था। हालांकि प्रोफेसर सादिक रावलपिंडी गजेटियर के हवाले से इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन उनका ऐसा भी मानना है कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं भी मिली हैं। इस गांव में भगवान राम और लक्ष्मण के नाम पर कुंड हुआ करते थे जो गांव वाले इस्तेमाल किया करते थे। साल 2008 में इस्लामाबाद की CDA ने इस गांव को धरोहर गांव मानते हुए इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। तब से इसे सैयदपुर गांव के नाम से जाना जाने लगा। मर्ग अल्लाह की पहाड़ियों के बीच इतिहास की दास्तां सुनाते सैयदपुर गांव में होटल खुल गए हैं और स्थानीय कारीगरों के लिए भी रोजी रोटी का रास्ता खुल गया है। इस पुनर्निर्माण में राम मंदिर परिसर की भी रंगाई पुताई हुई है, लेकिन मंदिर से मूर्तियां उठा ली गई हैं। सैयदपुर गांव में मांसाहार सर्व करने वाले होटलों पर तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, मगर राम मंदिर परिसर का नाम ढूंढने से भी नजर नहीं आता। मूर्तियों से खाली इस मंदिर का दरवाजा जरूर खुला मिलता है और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मंदिर में जूते पहनकर आना मना है। हिंदू समुदाय के पाकिस्तानी सांसद डॉक्टर रमेश वांकवानी का कहना है कि इस्लामाबाद के नए मेयर ने उनसे सितंबर 2016 में इस मंदिर परिसर को फिर से तैयार करके हिंदू समुदाय के हवाले करने का वादा किया है। डॉक्टर वांकवानी को इस वादे पर भरोसा है, मगर कपिल देव उसे सिर्फ सियासी वादा मानते हैं। उनका मानना है कि वांकवानी भी सत्ताधारी पार्टी PMIL नवाज से है, इसलिए ये सरकारी वादा है और ऐसे वादे कम ही पूरे होते हैं। कपिल का कहना है, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ऐसी पवित्र जगहें हैं उनकी शरणार्थी संपत्ति ट्रस्ट का प्रमुख एक हिंदू होना चाहिए जो इन जगहों का पूरा सम्मान कर सके और इन पर गैर कानूनी कब्जे न हों। पाकिस्तानी लेखक रीमा अब्बास ने कुछ साल पहले पख्तूनख्वा से थारपारकर तक 40 मंदिरों पर एक किताब हिस्टोरिक टेम्पल्स इन पाकिस्तान ए कॉल टू कॉशियंस लिखी है। उनका मानना है कि पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद मंदिरों पर कब्जे किए गए थे, लेकिन वो सभी वापस ले लिए गए हैं। उनका ये भी कहना है, जरूर कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो बहुत कीमती संपत्ति हैं। इनमें कुछ लोगों की कारोबारी दृष्टि से दिलचस्पी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।